गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्लीज सिट यार, बैठो बैठो। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखो इसमें पहचान, मान लीजिए किसी कैसे, मान लीजिए पहचान कैसे किया जाए। मान लीजिए कोई आ गया तो उसकी पहचान होती है ना, उसका बाल लंबा होगा, छोटा होगा, आँख वो होगा, ठीक ना। तो इस तरह से भी टेंस का भी पहचान होती है। मान लीजिए ये है ना, शिवानी ऐसे है तो राज ऐसे है, हाँ, तो ऐसे जो है करके जो है होता है ना पहचान। तो इसकी भी एक पहचान है। इसकी पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, उसे क्या हम कहेंगे? उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। समझ गए बाबू? इसमें जो है एचवी, इसमें हेल्पिंग वर्ब में जो है, हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है? विल बी और शैल बी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शैल बी का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। विल बी शैल बी का प्रयोग। देखो बाबू, शैल का प्रयोग, शैल बी का प्रयोग जो है आई और वी के साथ किया जाता है। विल का प्रयोग, विल बी का प्रयोग यू, ही, सी, इट, दे, आई वी को छोड़ करके विल बी का प्रयोग सारे विल बी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक ना। और एक चीज़ और है, देखो शैल बी का जो है, शैल बी सिर्फ जो है लिखने में बताया जाता है, बोलने के लिए विल बी का प्रयोग किया जाएगा। एक और इसकी जो है वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और इसमें प्लस ING जोड़ दिया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें ING जोड़ दिया जाता है। अब देख लो एग्जाम्पल देख लो। वह जा रहा होगा, वह जा रहा होगा, क्या बनाओगे इसका? ही विल बी गोइंग। वह जा रहा होगा, ठीक है, तो वह जा रहा होगा तो वह बोल भी रहा होगा ना, वह बोल रहा होगा, वो बोल रहा होगा, तो ही विल बी स्पीकिंग, ही विल बी स्पीकिंग। ठीक है, वह बोल भी रहा होगा। जब वह बोल भी रहा होगा तो वह झगड़ा भी कर रहा होगा ना, वह झगड़ा कर रहा होगा, झगड़ा रहा होगा, वो झगड़ा कर रहा होगा तो क्या बनाओगे? ही विल बी डू फाइटिंग,
फाइटिंग। वह झगड़ा कर रहा होगा, ठीक है। अब समझ में आ गया ना, इतना तो तुम लोग समझ गए होगे, ठीक ना। अगर इसको निगेटिव बनाना है, हाँ निगेटिव मतलब इंटरगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य में बनाना है, मान लीजिए वह नहीं निगेटिव, इंटरगेटिव नहीं निगेटिव। निगेटिव में देखो, जैसे मान लो वह नहीं जा रहा होगा, देखो वह नहीं जा रहा होगा तो बनाना ही विल not be going। he will not be going, वह नहीं जा रहा होगा, ठीक ना। वह नहीं बोल रहा होगा, वह नहीं बोल रहा होगा तो he will not be speaking, ठीक ना। ये निगेटिव हो गया। आप इंटरगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हो तो कैसे बनाओगे? क्या वह जा रहा होगा, क्या वह जा रहा होगा, तो वह जा रहा, तो इसको जो है विल बी को पहले ला देना है। विल बी को पहले, विल बी ही गोइंग, ही विल बी गोइंग। क्या वह जा रहा होगा, क्या वह बोल रहा होगा, क्या वह बोल रहा होगा, तो क्या बनाना है? विल बी ही स्पीकिंग। समझ में आ गया ना? पूरा समझ गया ना इतना स्ट्रक्चर? फ्यूचर कंटिन्यूअस जिस वाक्य के अंत में रहा होगी, रहे होंगे, ये पहचान होती है इसकी। विल बी शैल बी का प्रयोग किया जाता है। शैल बी का आई बी के साथ, विल बी का यू ही सी इट दे। इसकी वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाए, इसमें प्लस आई एन जी जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लो वह जा रहा है, विल गोइंग, वह बोल रहा है, विल बी स्पीकिंग, ठीक ना। ये आप समझ में गए? इसको नोट कर लो, पूरा एक्सरसाइज इसको नोट कर लो और याद करना है तुम लोग को, कल पूछा जाएगा, ठीक है। ओके।